रहे थे। जिसने मेरे इससे पहले जो वीडियो नहीं देखी तो उसको पहले उसमें देखें, क्योंकि उसके अंदर योजना का अर्थ, उद्देश्य, समितियां और उसके कार्य के बारे में बताया गया है। इस वीडियो में मैं आपको टूर्नामेंट्स के बारे में, जो नॉकआउट टूर्नामेंट्स और लीग राउंड रोबिन टूर्नामेंट्स हैं, इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बताऊंगा। क्योंकि ये जब टूर्नामेंट्स हम करा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमारे को इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी हमको पता होना चाहिए। इसलिए तो सबसे पहले हम नॉकआउट टूर्नामेंट्स की बात करते हैं। तो नॉकआउट टूर्नामेंट्स की जो बात है, तो एक नॉकआउट टूर्नामेंट्स क्या होते हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट और लीग, ये मैं आपको इसी में बता देता हूँ। चलो कि टूर्नामेंट्स जो होता है कि टूर्नामेंट्स मैचों की वह श्रृंखला है जिसके अंत में एक टीम विजयी होती है तथा बाकी सभी टीमें मैच से बाहर हो जाती है। ठीक है, कि जैसे टूर्नामेंट्स होते हैं तो देखो, आपको सबको ये चीज़ पता है कि चाहे जो कितनी भी टीम हो, कि उसमें विनर जो है सिर्फ एक ही टीम होती है। तो ये एक श्रृंखला होती है कि जो मैच कराए जाते हैं और लास्ट में एक टीम विजयी होती है और बाकी सब टीमें मैच से बाहर हो जाती हैं या हार जाती हैं। दूसरा है आपका नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट इस प्रकार की प्रतियोगिता होती है कि जो टीम हार जाती है वह उस टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। केवल जो टीम जीतने वाली टीम होती है वही उस टीम में आगे बनी रहती है या अगले राउंड में वो जाती है। ठीक है, और दूसरा है आपका लीग टूर्नामेंट। तो लीग टूर्नामेंट में जो टीमें भाग लेने वाली होती हैं, चाहे वो कितनी भी टीम हो, तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि भाग लेने वाली प्रत्येक टीम दूसरी टीम के साथ एक बार मैच अवश्य खेलती है। इसमें क्या होता है कि चाहे टीम हारे या जीते, लेकिन इसमें क्या होता है कि जितनी, जैसे 8 टीम हैं, तो उन 8 टीमों का आपस में सबके साथ मैच खेला जाएगा। जैसे आपका आईपीएल होता है उस तरीके से। तो उसमें क्या है कि हर टीम जीतती है या हारती है, लेकिन मैच सबके साथ होते हैं, लेकिन वो पॉइंट्स के आधार पर टीमें आगे बढ़ती रहती हैं। ठीक है, लास्ट है आपका कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स। ये टूर्नामेंट्स जो होते हैं, ये इस तरीके के टूर्नामेंट, इसमें दो चीज़ें होती हैं कि जिसमें कुल चक्र इसके इस टूर्नामेंट्स में या तो आप नॉकआउट के आधार पर या लीग कम नॉकआउट के आधार पर मैच कराए जाते हैं। ये कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स वो टूर्नामेंट्स होते हैं जैसे कि कोई टीम हार जाती है तो एक तरह से उनको दोबारा से खेलने का चांस दिया जाता है। ठीक है, पर ये कंपटीशन अब नहीं होते, सिर्फ जो अब होता है नॉकआउट और लीग के आधार पर ही मैच खेले जाते हैं। अब दूसरा है आपका एडवांटेज, कि जो हम पढ़ रहे थे कि लाभ और हानियाँ। तो मैं पहले लीग टूर्नामेंट्स के लाभ और हानियों का वर्णन इसमें दे रखा है। तो लीग टूर्नामेंट का जो आकर्षण है वो अंत तक बना रहता है। यानी कि जैसे आप एक, हमारा जैसे टेस्ट मैच होता है तो 5 दिन का होता है, तो उसमें 5 दिन तक हमारा जो है रिजल्ट पेंडिंग रहता है कि आखिरी उसमें क्या होता है। तो ये इसी तरीके से ये आपका लीग टूर्नामेंट होता है कि आखिरी तक इसके आकर्षण इसमें बना रहता है कि कौन सी टीम हारेगी और कौन सी टीम जीतेगी। इसमें क्या है कि सभी टीमों को खेलने का मौका मिलता है, टीम को हारने के बाद भी टूर्नामेंट से बाहर नहीं किया जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि टीम अगर हार भी जाती है तो उसको दोबारा से मौका दिया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा 2-3 पॉइंट मैं खुद अब बता रहा हूँ अलग से, कि इसमें क्या है कि जो अच्छी और टीमें जो होती हैं उनको टूर्नामेंट्स में विजयी होती हैं, सबसे पहली बात। दूसरा क्या है कि जो टीमें होती हैं, प्रत्येक टीम, उनको क्या है कि अपनी कुशलता, क्षमता और योग्यता
दिखाने के अवसर मिलते हैं। क्योंकि भाई उनको बार बार टीम मैच खेलने का अवसर दिया जा रहा है, इसलिए। तीसरा क्या है कि भाई लीग टूर्नामेंट के माध्यम से क्या है, खेलों को अधिक प्रसिद्ध किया जाता है या किया जा सकता है। क्योंकि इनके अंदर मैचों की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि जो टीम होती है मैच खेलने के लिए दूसरी टीम पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई आप मतलब मैच जीतो ही जीतो, लेकिन अगर आप कंपटीशन के उस पर खेल रहे हो तो आपको जीतना पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि खेल प्रदर्शन जो होता है, हमारी परफॉर्मेंस जो होती है हमारी, उसको बढ़ाने के हमारे को अवसर मिलते हैं इसके अंदर पार्टिसिपेट करके। और क्या है इसमें कि भाई दर्शकों को जो है मैच देखने का ज़्यादा अवसर मिलते हैं, ज़्यादा खेल देखने के उनको मैच देखने को मौका मिलते हैं। हानियाँ क्या हैं इसमें इसमें हानियाँ हैं कि भाई धन की आवश्यकता अधिक होती है। क्योंकि देखो, एक टीम जीत रही है और हार रही है, फिर उसके बाद वो हार गई जीत गई, तो सबके साथ मैच करा रहे हैं, तो उसमें जो हमारा मनी है या पैसा है वो ज़्यादा खर्च होता है। ठीक है। परिणाम देर से आते हैं कि भाई आपने आज कंपटीशन शुरू करा है तो आपका रिजल्ट 1 महीना बाद या 1.5 महीने बाद विनर का पता चलता है। सबसे ज़्यादा समय अधिक लगता है इसके अंदर, कि टाइम जो है वो सबसे ज़्यादा लगता है। खेल अधिकारी तथा खेल मैदान की आवश्यकता अधिक होती है। रोज़ की ग्राउंड को मेंटेन करना और ऑफिसर्स जो होते हैं उनको देखना, उनकी और खेल उपकरणों की आवश्यकता अधिक होना, कि भाई आप जब हम 1 महीने तक या 1.5 महीने तक मैच कर रहे हैं तो हमारे को उसी के हिसाब से उपकरणों की नीड्स होगी, हमें वो चीज़ें उपलब्ध करानी पड़ेगी। ठीक है। तो ये तो था आपका लीग टूर्नामेंट्स। और नॉकआउट टूर्नामेंट्स का इसके अंदर वैसे दे नहीं रखा है, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि नॉकआउट टूर्नामेंट्स जो होते हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट्स लाभ और हानि। तो नॉकआउट टूर्नामेंट्स जो होते हैं वो कम खर्चीले होते हैं, क्योंकि उसमें टीम जो हार जाती है तो वो टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, तो इसलिए वो कम खर्चीले होते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट। दूसरा है आपका कि नॉकआउट टूर्नामेंट जो है खेलों के स्तर को बढ़ाने में सहायक होता है, क्योंकि प्रत्येक टीम जो है हार से बचने के लिए अपना जो है सर्वोत्तम प्रदर्शन या अच्छी परफॉर्मेंस करने का प्रयास करती है, इसलिए। तीसरा है आपका कि मैचों की संख्या कम होने के कारण टूर्नामेंट समाप्त होने में कम समय लगता है, कि जो टीम जीत गई और जो टीम हार गई, तो जो टीम हारती जा रही है वो तो बाहर होती जा रही है, और जो टीम जीत रही है वही सिर्फ अगले राउंड में जाती है। तो इस कारण क्या है कि नॉकआउट टूर्नामेंट में समय जो है वो कम लगता है। और इसी से क्या है कि आपका लास्ट है फोर्थ, कि इस प्रकार के जो टूर्नामेंट्स जो होते हैं, कि जैसे खेल आयोजित करने वाले होते हैं, तो इसमें रेफरी हो गया, अंपायर्स हो गया, टाइम कीपर हो गया, तो इनकी संख्या भी कम संख्या की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। अब इसकी हानियाँ क्या होती हैं, हानियाँ क्या होती हैं कि हानियाँ इसकी ये होती हैं कि इस प्रकार के जो टूर्नामेंट्स होते हैं, तो जो अच्छी टीमें होती हैं, कभी कभी क्या होता है कि वो अच्छी टीमें भी पहले या दूसरे राउंड में या तीसरे राउंड में वो बाहर हो जाती हैं, तो जिसके कारण वो अंतिम राउंड तक नहीं पहुंच पाती हैं। ठीक है। जैसे फुटबॉल में होता है ज़्यादातर कि जो लास्ट ईयर कोई फुटबॉल विजेता है टीम, हम सोचते हैं भाई वो इस बार भी जीत जाए, लेकिन क्या होता है वो पहले या दूसरे या तीसरे मैच में वो बाहर हो जाती है, तो वो ये नॉकआउट होता है कि भाई उस हिसाब से फिर हानियाँ ये होती हैं। फिर अब उसके उसी से क्या होता है कि जो टीम बाहर निकल गई, जैसे हमारे कोई इच्छा थी कि भाई ये फ्रांस हो गया, ये फाइनल तक जाए, और वो टीम बाहर हो गई, तो हमारा जो इंटरेस्ट जो है उस मैच को देखने का वो हमारा कम होता चला जाएगा। क्योंकि हमारी जो मनपसंद टीम जो थी वो लास्ट तक नहीं पहुंच पाई, इसलिए। तो इसीलिए क्या होता है कि जो फाइनल मैच होते हैं दर्शकों की रुचि उसमें कम हो जाती है, और कभी कभार ये होता है कि जो टीम हम चाहते थे कि बाहर निकल जाए वही टीम फाइनल तक पहुंच जाती है, या फिर वो विजेता भी बन जाती है। ठीक है। तो ये था आपका नॉकआउट टूर्नामेंट्स, उसके लाभ और हानि। जिसने इससे पहले जो वीडियो नहीं देखी वो इससे पहले वीडियो देखे, तो आपको एक समझ में आएगा कि इससे पहले मैंने क्या बताया था, क्या पढ़ाया था।
ये स्कूल के बच्चों के अकॉर्डिंग है, 11th-12th बच्चों के हिसाब से। और मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टूर्नामेंट्स के बारे में फिक्चर बनाना देखेंगे। आपकी फिक्चर किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से टीमों को डिवाइड किया जाता है, अब हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे अगली वीडियो में।